ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सब्बेशं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो इस पुस्तक का स्वाध्याय करीब करीब संपन्न होने जा रहा है। वेयर विल यू गो व्हेन यू डाई। हमने बहुत ही विस्तार से प्रियंकर और अरिदमन राजा और मनीषी कीर्तिधर जी के बारे में सुना। उनके प्रश्न और उत्तरों का किस प्रकार से कीर्तिधर जी मुनिश्री जी ने समाधान किया। कृष्णलेशिया, नीललेशिया, कपोतलेशिया, तेजस पद्म और शुक्ललेशिया के लक्षणों का विस्तार से हमने वर्णन समझा और कैसे हमें कृष्ण नील कपोत से बचना है और तेजस पद्म और शुक्ल के भावों में रहना है। यह हमने बहुत विस्तार से समझने की कोशिश की। भावों को पकड़ना है, नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ बढ़ना है। अंतिम विषय चल रहा था कि किस प्रकार से साधना के क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। तेजस पद्म और शुक्ल लेशियाओं के लक्षणों को याद करते हुए, भावों में, उन ऊंचे भावों में रहते हुए हम अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास कर सकते हैं। इस अध्याय में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताया कि हमारा जीवन जो है ज्ञानेंद्रियों के आधार पर चलता है, क्योंकि अभी हमें कोई विशिष्ट अस्तीन्द्रिय ज्ञान जो है नहीं हुआ है और हमें इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के आधार पर साधना करनी है। उन ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान किस प्रकार से होता है? तरंगों के माध्यम से होता है। ध्वनि तरंगे कानों में पड़ती है तो शब्द का ज्ञान होता है। प्रकाश की तरंगे आंखों में जाती है तो प्रकाश का ज्ञान होता है। वर्ण का ज्ञान होता है। वस्तु की आकार प्रकार का ज्ञान होता है। तो इन तरंगों के माध्यम से, और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो इन तरंगों को पहचानती है, उनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब आगे साधना में बताया गया कि मेडिटेशन, जब ध्यान की साधना करते हैं तो इन तरंगों के संसार से थोड़ा ऊपर उठ करके आत्मा की तरफ बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। ध्यान की साधना इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, यानी सीमा रेखा है, वहां पर स्थित है। तरंगों के संसार से ऊपर उठकर आत्मा की तरफ बढ़ना। आत्मा एक ऐसा तत्व है जो शाश्वत है। द्रव्य रूप में, पर्याय रूप में उसका परिवर्तन तब तक होता रहता है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। तो अब हम अंतिम कुछ 2-3 पेज बचे हुए हैं, उनका स्वाध्याय करके इस पुस्तक को संपन्न करेंगे और नई पुस्तकों में प्रवेश करेंगे, नई पुस्तकों के स्वाध्याय में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि द वाइब्रेशंस कमिंग आउट ऑफ द नेगेटिव थॉट्स ऑफ द मैन dispersed in the atmosphere
to and influence the thoughts of the positive men. तो हमने पिछले स्वाध्याय में पढ़ा कि इस संसार में नकारात्मक व्यक्ति भी हैं, सकारात्मक व्यक्ति भी हैं। जैसे कोई भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर की सन्निधि में चला जाए और बड़े बड़े आचार्यों की सन्निधि में चला जाए तो उनके आभा मंडल का जो है प्रभाव हम पर पड़ता है, हमारे विचार भी संक्रमित हो जाते हैं और उनके विचारों के संक्रमण हमारे विचारों तक पहुंचकर हमारे भावों को सकारात्मक बना देते हैं। तो भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर ऐसे इस अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर हुए। भगवान ऋषभ से शुरू होकर के भगवान महावीर तक ये 24 ही वहां जाकर समाप्त हो गई। और ऐसे महान व्यक्तियों के संवसरण में वो ही व्यक्ति सुनने के लिए जा सकता है जो कि भवी हो, यानी कि जिसका कभी न कभी मोक्ष होने वाला हो। अभवी व्यक्ति ऐसा बताया जाता है कि तीर्थंकरों के संवसरण तक नहीं पहुंच पाते, वहां पर सुनने के लिए, प्रवचन आदि सुनने के लिए नहीं पहुंचते। तो आगे का हम स्वाध्याय करते हैं। तो इसमें बताया गया कि सकारात्मक व्यक्ति का प्रभाव जो है सब पर पड़ता है और वे आसपास के वातावरण में अपने भावों का संक्रमण करते हैं, और उसी प्रकार से नकारात्मक व्यक्ति का भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारे राजस्थानी में कहावत है, काल्यारा भड़े धोलियो रे, तो लूण नहीं ले तो लखण तो रे। तो जब कोई गोरा व्यक्ति यानी कि सकारात्मक व्यक्ति नकारात्मक व्यक्ति की संगत करे तो उससे लूण यानी नमक ना ले, लेकिन लक्षण यानी लक्षण यानी संस्कार तो ले ही लेता है। तो एक दूसरे के संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। गांधी जी के जीवन की बचपन की घटना है। बचपन में वे किसी गलत संगति में फंस गए तो उस संगति के कारण सिगरेट आदि पीना भी सीख गए थे, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है पुस्तकों में। तो जब सकारात्मक व्यक्ति की संगत की जाती है तो अच्छे गुण प्राप्त होते हैं, नकारात्मक व्यक्ति की संगत की जाती है तो उससे दुर्गुण भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए हमें नकारात्मक व्यक्तियों की संगति से बचना चाहिए। जैसे कि हिटलर जैसे व्यक्ति, तो जिन्होंने कितनी हिंसा की है, तो उस जैसे व्यक्ति का प्रभाव भी आसपास के व्यक्तियों पर पड़ता है, क्योंकि वह एक प्रकार से राजा था, राष्ट्र का प्रमुख था, तो उसके अधीन कई व्यक्ति थे और उन व्यक्तियों के माध्यम से उसने बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं उस समय में घटित की थी। जैसे ज्यूज के बारे में हम सुनते हैं, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए गए थे और उनको मारने के लिए उन्होंने कई प्रकार के जो है गैस चैम्बर बनाए थे। उन गैस चैम्बर में भर भर करके उन ज्यूज को, यहूदियों को मार दिया जाता था। तो इस प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं भी इतिहास में हैं। तो नकारात्मक व्यक्ति भी हमें इतिहास पढ़ने से उनके बारे में पता चलता है और उनकी संगति से कितनी हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं इस बारे में भी हमें पता चलता है। और भगवान महावीर की वाणी को सुनकर के कितने लोग प्रभावित हुए और कितने लोगों ने हिंसा को छोड़ करके अहिंसा को अपनाया। अब आगे पढ़ते हैं। All this happens on the basis of power of the thought waves, यानी कि यहाँ पर भी तरंगे काम करती हैं, विचार रूपी तरंगे जो है सबको प्रभावित करती है। The theory is that the thoughts coming out of the mind of the person disperse into the atmosphere and collide with the other person's thought and create an impact on them. तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के मस्तिष्क से निकलती हुई विचारों की तरंगे जो है वातावरण में टकराती हैं और दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में भी जाकर के उसे प्रभावित कर देती है। Spiritual preaching by the sages have a great impact because the thoughts of the people are transformed in the company of spiritually elevated people. तो यहाँ बताया गया कि जो आध्यात्मिक उपदेश देने वाले बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं तो उनके विचार जो है उनकी संगति में रहने वाले व्यक्तियों को प्रभावित कर देते हैं और उनके भीतर भी रूपांतरण घटित हो जाता है। एक सूत्र बताया गया, आचार्यांक का सूत्र है, अलम बालस संज्ञे नाम, यानी कि जो बाल व्यक्ति हैं उनका
उनकी संगति कभी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट बी इन द कंपनी ऑफ पीपल विथ नेगेटिव थॉट्स। तो नकारात्मक व्यक्तियों की संगत नहीं करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम देम। इट शुड नॉट हैपन दैट अ बैड पर्सन्स थॉट्स इन्फ्लुएंस अस एंड टर्न्स अस फॉर द वर्स टू। तो बताया गया है कि हमें नकारात्मक व्यक्तियों की संगति इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उनके नकारात्मक विचार हमको प्रभावित कर देते हैं और हमारे भीतर भी कुछ गलत घटित हो जाता है, हमारे विचार भी नकारात्मक बन जाते हैं। टू एस्केप फ्रॉम सच सर्कमस्टांसेस वन हैज टू वर्क फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इस प्रकार के वातावरण से बचने के लिए हमें दोनों तरीके से काम करना पड़ता है। द फर्स्ट इज टू प्रिवेंट द इंटरनल नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम अराइजिंग। तो पहली बात तो यह कि हमारे भीतर से जो नकारात्मक जो हमारी संज्ञाएं हैं उनको जागृत होने से रोकना है। जो हमारे भीतर नकारात्मक संज्ञाएं हैं, जैसे कि हिंसा की संज्ञा है या किसी भी प्रकार की जो गलत संज्ञाएं हैं, उनको हमें पहले रोकना पड़ेगा। टू रेक्टिफाई द इंटरनल इंस्टिंक्ट्स वन मस्ट प्रैक्टिस मेडिटेशन ऑफ तेजस, पद्म, साइकिक कलर्स। तो उन वासना आदि हमारे भीतर की संज्ञाओं को रोकने के लिए हमें जो है लाल रंग यानी बाल सूर्य का, सूर्योदय के समय का जो रंग है वैसे लाल रंग का ध्यान करना चाहिए और पीले रंग का भी ध्यान हमें करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारे भीतर की जो संज्ञाएं हैं, नकारात्मक संज्ञाएं हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा और वो शांत होंगी। द सेकेंड इज द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन ऑन शुक्ल psychic color to prevent the birth of negative thoughts and their influence on our mind। और दूसरा यह है कि जो शुक्ल लेशा है उसका रंग है श्वेत रंग। तो उस श्वेत रंग का भी हमें ध्यान करना चाहिए। इससे हमारे मस्तिष्क में उठने वाले नकारात्मक विचार उन पर रोक लगेगी। तो एक तो संज्ञाओं पर रोक लगानी है नकारात्मक, और एक नकारात्मक विचारों पर रोक लगानी है। Let us build a shield around ourselves such that no negative thoughts can pierce through Shukla psychic colors। तो हमें अपने चारों तरफ ऐसा वातावरण निर्मित करना है, ऐसी ढाल बनानी है कि कोई भी नकारात्मक विचार हमारे शुक्ल लेशा यानी श्वेत रंग के इस ढाल से, इस किले के चारों ओर जो परकोटा बनाया जाता है उसके भीतर ना घुस सके। एंड वी कैन सिक्योर अवरसेल्व्स फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स। तो हम आध्यात्मिक साधना करते हैं तो बाहरी वातावरण से प्रभावित न हो पाए, इसके लिए हमें इस प्रकार का ढाल, इस प्रकार का परकोटा जो है शुक्ल लेशा से श्वेत रंग से उसके ऊपर ध्यान करके निर्मित करना है। द शील्ड मेड थ्रू द तेजस एंड पद्म साइकिक कलर्स will protect us from the attack of internally arising negative instincts। तो जो पीले और लाल रंग से परकोटा बनाया है, ढाल बनाई है, उससे हमारे भीतर के नकारात्मक जो संज्ञाएं हैं वह हमें प्रभावित नहीं करेंगी। डेवलपमेंट ऑफ द शील्ड ऑफ पायस लेशियास लीड्स टू द अवेकनिंग ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। तो इस प्रकार के जो हमारी प्रशस्त लेशियाएं हैं उनके रंगों से हमारे विचारों पर और हमारी संज्ञाओं पर प्रभाव पड़ेगा और हम सदा सकारात्मक विचारों में रहेंगे। दे सपोर्ट अस एंड फेवर अस टू प्रोसीड इन आवर स्पिरिचुअल जर्नी। तो ये लेशियाएं हमें हमारी आध्यात्मिक साधना में, हमारे अध्यात्म के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाने में सहायता करेंगी। मेडिटेशन ऑन साइकिक कलर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेवल बियॉन्ड वेव्स। तो जो ये अच्छे रंग हैं, पीला और सफेद और लाल रंग, यह लेशियाओं के, प्रशस्त लेशियाओं के रंग हैं। इनके ऊपर ध्यान साधना करने से हम तरंगों के इस संसार से ऊपर उठेंगे और अपनी आत्मा की और आगे बढ़ेंगे, आत्मा के आत्मदर्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। Although psychic color itself is a wave, it's an efficient medium to proceed in the direction beyond waves। तो रंग भी एक प्रकार की तरंगे ही हैं, फिर भी ये प्रशस्त लेशियाओं वाले रंग जो है बहुत ही सुंदर और सपोर्टिव मीडियम है, हमें
किस तरफ आगे बढ़ाते हैं? ये अध्यात्म साधना की तरफ हमें आगे बढ़ाते हैं। तो सही दिशा देने के लिए, हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए ये तिरंगे हमारे सहायक हैं। देयर आर टू इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सोल। तो हमारी जो आत्मा है, वह कहाँ से प्रकट हो सकती है, कहाँ से हमें दिखाई दे सकती है, उसके महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। वन इज द ब्रेन एंड द अदर इज चैतन्य केंद्र। तो ये दो केंद्र कहाँ हैं जहाँ पर कि आत्मा का दर्शन हो सकता है? वो केंद्र हैं, एक तो हमारा मस्तिष्क और एक है चैतन्य केंद्र। तो इस शरीर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 13 चैतन्य केंद्र बताए हैं, उनके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। तो मस्तिष्क जो है वो एक हमारे सिर का बहुत बड़ा भाग है, वहां पे भी चैतन्य केंद्र स्थित हैं। और मस्तिष्क एक केंद्र है जहां पर आत्मदर्शन हो सकता है। These are the two important doors through which the hidden divine light is visible sometimes. तो ऐसा बताया जाता है ध्यान साधना में कि जहाँ चैतन्य केंद्र है, वहाँ आत्मा सघन रूप में मौजूद है, तो वह वहाँ पर कभी-कभी अपने को व्यक्त कर सकती है। और वहाँ से जो दैविक लाइट, डिवाइन लाइट यानी दैविक प्रकाश जो है, वहां से आत्मा से निकलने वाला जो प्रकाश है, हमें दिखाई दे सकता है। उन दरवाजों से, ये एक आत्मदर्शन के दरवाजे हैं, आत्मा से साक्षात करने के लिए ये एक दरवाजे के रूप में काम करते हैं। तो वहां पर ध्यान करने से आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। द रियल डिवाइन लाइट रिमेन्स इनसाइड। जो वास्तव में दैविक प्रकाश है, आत्मा का जो प्रकाश है, वह भीतर रहता है। बट सम रेज एस्केप आउटसाइड। लेकिन उसकी कुछ किरणें बाहर निकल सकती हैं, और वे इन्हीं दरवाजों से बाहर निकलती हैं। तो one who practices meditation on psychic centers is blessed with divine light. तो जो भी व्यक्ति इन चैतन्य केंद्रों पर अपना ध्यान लगाएगा, अपने फोकस को, अपने अटेंशन को केंद्रित करेगा, उसे वह दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है। Attainment of this divine light makes the person so strong that other waves and obstacles can no longer distract them from their path. तो बताया गया है कि यह दिव्य प्रकाश जिसको प्राप्त हो जाए, तो उस व्यक्ति को इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह बाहरी तरंगों और बाहरी जो रुकावटें हैं, उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, यानी कि उससे उसका ध्यान भंग नहीं होता है, और वह अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता चले जाता है। वंस द स्टेट बियॉन्ड वेव्स इज एक्सपीरियंस्ड, द एक्सपीरियंस नेवर डिप्लीट्स। तो जब यह तरंगों के ऊपर का संसार हमें प्राप्त हो जाता है, और जब इसका हमें एक बार अनुभव हो जाता है, तो वह हमसे फिर दूर नहीं होता, उस मार्ग से फिर हम भटकते नहीं हैं। द सिचुएशन इज अकिन टू द केस ऑफ सम्यक दर्शन, राइट विजन, वेयर बाय इट्स डेवलपमेंट नेवर स्टॉप्स वंस किंडल्ड। तो सम्यक दर्शन को एक रत्न बताया गया है। रत्न त्रयी में एक रत्न है सम्यक ज्ञान, एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन को एक रत्न बताया गया है। तो जो हमने अगर ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया जिसमें कि हमको ये दिव्य प्रकाश एक बार प्राप्त हो गया, तो वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के समान है। जिस प्रकार जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो जाता है, उसे आगे पीछे मोक्ष प्राप्त हो ही जाता है। तो उसी प्रकार से यह परिस्थिति भी ऐसी है कि जिस व्यक्ति को ऐसा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो जाता है, तो उसका आध्यात्मिक विकास फिर रुकता नहीं है, आगे से आगे बढ़ते चले जाता है। Problems may arise and they can be faced, but it doesn't stop the spiritual development. तो बीच बीच में रुकावटें आ सकती हैं, तकलीफें आ सकती हैं, उनका हम मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं रुकता। Through contemplation, one can know the true form of the object. तो ध्यान साधना से, बार बार मन में चिंतन करने से, सही
वस्तु का, सही तत्व का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फॉल्स नॉलेज ऑफ द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएट्स डिल्यूजन विच इज सो डेंस दैट वन कैनॉट लुक बियॉन्ड इट। तो जो मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्यात्वी व्यक्तियों का जो ज्ञान होता है, वह एक प्रकार का रुकावट हमें हमारे बीच में पैदा कर देता है और उस रुकावट के कारण विकास नहीं हो पाता है। तो जब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वैसी रुकावटें फिर रुक जाती हैं और कंटेम्पलेशन यानी कि भावना के माध्यम से, अनुप्रेक्षा के माध्यम से हम और आगे विकास कर सकते हैं। तो वी कैन क्लियर दिस फॉग ऑफ डिल्यूजन थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ कंटेम्पलेशन। ये डिल्यूजन क्या है? ये मोहनी कर्म की एक स्थिति है जिससे व्यक्ति मिथ्यात्वी बन जाता है। तो अनुप्रेक्षा के माध्यम से बार बार अच्छी भावनाओं के अनुचिंतन से हम इस मोहनी कर्म के फॉग या फोग हमें पता होगा जब भी मौसम में, वातावरण में अंधकार जैसा छा जाता है, यहाँ पे भी सर्दी के मौसम में फॉग यानी कोहरा, गहरा कोहरा, चारों तरफ धुंध जो है फैल जाती है, उसी प्रकार से यह मोहनी कर्म ज्ञान के प्रकाश को नहीं आने देता। जिस प्रकार से यह कोहरा सूर्य के प्रकाश को नहीं आने देता, हमें चीजों को देखने में जो है रुकावट बनता है, उसी प्रकार से यह मोहनी कर्म जो है, डिल्यूजन जो है, हमें ज्ञान के प्रकाश को, सम्यक ज्ञान के प्रकाश को हम तक आने नहीं देता है और हमारे सामने रुकावट पैदा कर देता है। तो उसे भी हम अनुप्रेक्षा के माध्यम से, बार बार अच्छी भावनाओं के चिंतन के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा विषय चल रहा है। पुस्तक का अंतिम अध्याय, करीब करीब हम अंतिम पेज पर भी पहुंचने वाले हैं। वी कंट्रोल अवर ब्रेथ थ्रू द परसेप्शन ऑफ ब्रीथिंग। इन द परसेप्शन ऑफ अवर बॉडी वी परसीव द वाइब्रेशंस ऑफ अवर बॉडी। तो अब कुछ ध्यान साधना के बारे में बताया जा रहा है कि जब हम श्वास के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो श्वास को देखते हैं, और जब हम शरीर परीक्षा करते हैं तो हम शरीर के ऊपर ध्यान लगाते हैं, शरीर के भीतर में क्या क्या प्रकंपन चल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। इट्स ट्रांजिटरी नेचर एंड डेल्व इनटू द कंटेम्पलेशन ऑफ ट्रांजिटरीनेस। तो जब हम इन चीजों पर ध्यान लगाते हैं तो हमें इनके अनित्य होने का पता चलता है। तो हम अनित्य अनुप्रेक्षा के ऊपर ध्यान लगा पाते हैं और अनित्य अनुप्रेक्षा के चिंतन करते करते, उसका अनुचिंतन करते करते ऐसा भी होता है कि भरत जैसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर गए। तो आपको कहानी पता होगी कि भरत जो है बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा थे और 6 खंड के राजा थे। चक्रवर्तियों का आपको पता ही है, 6 खंड के राजा होते हैं, लेकिन उनके भीतर आसक्ति नहीं थी। उनके भाई जो थे सब भिक्षा कर दीक्षित हो चुके थे और उनके सभी भाइयों ने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया था। उनके पिता ऋषभ भी पहले तीर्थंकर, उन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया था। तो अपने भाइयों के साथ भी भरत को युद्ध करना पड़ा, इसका उनको बहुत दुख था। तो वो राजपाट का भोग करते थे, लेकिन अनासक्त भाव से भोग करते थे और अंतिम समय में अपने शीश महल में बैठे बैठे जब उन्होंने देखा अपनी अंगुली की तरफ, तो उसमें जो है वो अपने अलंकारों को निकाल रहे थे। तो अपनी अंगुली पर उनका ध्यान गया कि अंगुली में अंगूठी नहीं है, इसलिए उसकी शोभा इतनी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा अनुचिंतन करते करते अनित्य भावना पर उनका ध्यान गया। अनित्य भावना की अनुप्रेक्षा करते करते शीश महल में भी उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इस अनित्य भावना की अनुप्रेक्षा हमें भी करते रहना चाहिए। ये संसार जो है, इसमें इसके पर्याय जो है वो क्षणिक हैं, आत्मा भी पर्याय बदलती है। तो इस प्रकार से संसार जो है ट्रांजिटरी है, अनित्य है। तो इसकी भावना, इसकी अनुप्रेक्षा करते करते हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। देन बिगिंस द डिस्कवरी ऑफ इटर्नल सेल्फ फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ ट्रांजिटरीनेस ऑफ बॉडी। तो इसमें बताया गया, अब जब हम शरीर प्रेक्षा करते हैं तो शरीर अनित्य है, ऐसा अनुचिंतन करते करते हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इटर्नल सेल्फ
यानी जो शाश्वत आत्मा है वहां तक हम पहुंच सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अवर जर्नी एक्सेलरेट्स फ्रॉम देयर ऑन, तो वहां से हमारी अपनी यात्रा जो है, आध्यात्म मार्ग की यात्रा है, वह तीव्र गति से आगे बढ़ने लगती है। जैसे कार होती है, उसमें एक्सेलरेटर होता है और ब्रेक भी होता है। ब्रेक तो क्या करता है कि कार की गति में रुकावट पैदा करता है, उसको तेज गति से आगे बढ़ने में रोकता है। और एक्सीलरेटर क्या करता है, उसको अगर दबाया जाए तो कार तीव्र गति से आगे बढ़ने लगती है। तो उसी प्रकार से जो हम आज अध्ययन कर रहे हैं, यह हमारी आध्यात्म विकास के लिए जो गति हमें प्राप्त करनी चाहिए, उसके लिए एक्सीलरेटर का काम करेंगे। तो अनुप्रेक्षा एक माध्यम है, ध्यान एक माध्यम है, जिससे कि हम आध्यात्मिक विकास तीव्र गति से कर सकते हैं। वी ट्राई टू ओपन न्यू डायमेंशंस थ्रू द परसेप्शन ऑफ साइकिक सेंटर्स। तो जो चैतन्य केंद्रों की हम अगर परीक्षा करें, तो उससे भी हमारे आध्यात्मिक विकास में एक नई दिशा मिल सकती है, विच इज अ रेयर फेनोमेना इवन फॉर एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स। तो जो बहुत ही साधना में विकास कर चुके हैं, उनके लिए भी एक बहुत कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर चैतन्य केंद्रों की परीक्षा वे लोग भी करें, तो उनका भी विकास जल्दी हो सकता है। जो अध्यात्म साधना में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके लिए भी चैतन्य केंद्र की परीक्षा करना बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। There are 5 means to attain the state beyond waves. अब और 5 हमको बिंदु बताए हैं हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, कि तरंगों के इस संसार से, इस क्षणिक संसार से ऊपर उठने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। पहला बताया श्वास प्रेक्षा, परसेप्शन ऑफ ब्रीथिंग। तो ये क्यों करना चाहिए? श्वास एक ऐसी चीज है, जहां पे भी आप जाएं वह आपके साथ चलती है। यह एक ऐसा माध्यम है जो अगर हमें छोड़ करके चला गया तो फिर ये जीवन नहीं रहेगा। तो जब तक श्वास है तब तक यह जीवन चल रहा है। जब तक श्वास तब तक आस, ऐसा एक कहावत में, मुहावरे में बताया गया कि जब तक श्वास है तो व्यक्ति के भीतर आशा जगी रहती है। तो इस श्वास के ऊपर अगर हम ध्यान लगाएं, जो कि हम कहीं पर भी बैठे बैठे लगा सकते हैं, क्योंकि यह साधन हमारे साथ हर वक्त चल रहा है, चौबीसों घंटे हमारे साथ चल रहा है। तो कभी भी कहीं पर भी बैठे बैठे हम श्वास पर ध्यान लगा सकते हैं और हमारी अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं, अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। दूसरा माध्यम बताया शरीर प्रेक्षा। तो ये शरीर भी हर समय हमारे साथ चल रहा है। तो शरीर के किसी भी भाग पर ध्यान लगाएं और स्थिरता से ध्यान लगाएं, उसे देखते रहें। तो यह है शरीर प्रेक्षा। तो इस ध्यान साधना से शरीर की परीक्षा करने से भी हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। हमारी आत्मा इस पूरे शरीर में फैली हुई है। तो आत्मा जब पूरे शरीर में फैली हुई है, लेकिन वह बहुत ही सूक्ष्म है, उसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं देख सकते, अपने मन से नहीं देख सकते। तो शरीर परीक्षा करते करते, क्योंकि शरीर तो स्थूल है, तो शरीर को हम देख सकते हैं और आत्मा शरीर के भीतर ही छिपी हुई है। इसलिए बताया गया कि शरीर को देखो। शरीर को देखते देखते अगर हमारा ध्यान सद गया तो किसी समय आत्मा हमारे सामने प्रकट हो सकती है, आत्मदर्शन हो सकता है। तीसरा साधन बताया अनुप्रेक्षा, कंटेम्पलेशन। अनुप्रेक्षा क्या चीज है? अच्छी भावनाओं का बार बार चिंतन करना, जैसे अनित्य भावना, अशरण भावना, एकत्व भावना। इस प्रकार से 12 भावनाएं बताई गई हैं, उनका भी कभी हम चिंतन करेंगे, उसका भी स्वाध्याय हम करेंगे। उपाध्याय विनय विजय जी ने इस शांत सुधा रस नामक पुस्तक की रचना की है। उस पुस्तक में इन 12 भावनाओं का बहुत सुंदर जो है विवरण दिया है, और 12 भावनाओं की 12 कहानियां भी उन्होंने बताई हैं। तो उन कहानियों के माध्यम से कभी उस पुस्तक का स्वाध्याय करने का मौका मिलेगा, तब हम अनुप्रेक्षा के बारे में गहराई से
सोचेंगे और उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। अभी इतना ही काफी है कि 12 भावना है, जिनमें कि अशरण, अनित्य, एकत्व आदि कई भावनाएं हैं। धर्म भावना है, आश्रव भावना है, संवर भावना है, लोक भावना है। इस प्रकार से कई कई भावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। तो चौथा बताया लेश्या ध्यान। लेश्या ध्यान भी आध्यात्मिक विकास का बहुत सुंदर माध्यम है। लेश्या ध्यान में हमने देखा किस प्रकार से रंगों का ध्यान करने से, प्रशस्त रंगों का ध्यान करना है। सफेद रंग, पीला रंग और लाल रंग, बाल सूर्य का रंग, ये 3 प्रशस्त लेश्याओं के रंग हैं। इनका ध्यान करने से भी हमारा आध्यात्मिक विकास हो सकता है। और 5वां बताया कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का मतलब है डीप रिलैक्सेशन, काया का उत्सर्ग कर देना। काया का उत्सर्ग यानी इस प्रकार का काय उत्सर्ग करना है जिसमें कि शरीर को पूरा शिथिल छोड़ देना है, ढीला छोड़ देना है। और जब कायोत्सर्ग में हम विकास करेंगे तो हम ये देखेंगे कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। तो इस प्रकार से कायोत्सर्ग की साधना की जाती है। इन सब के बारे में कभी ध्यान साधना की क्लास करेंगे, तब और विस्तार से हम प्रायोगिक रूप से भी और थ्योरेटिकल रूप से भी दोनों तरफ से इनको और समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ प्रेक्षा मेडिटेशन। तो ये 5 तो ध्यान है ही, इसके साथ साथ अंतर यात्रा, जप आदि कुल मिलाकर के 8 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं। तो ध्यान साधना का भी स्वाध्याय करेंगे हम। जैसे जैसे मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, उसमें भी गहराई से चिंतन करेंगे और अभ्यास भी करेंगे। तो इस प्रकार से ध्यान साधना के आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 8 कंपोनेंट, 8 प्रकार बताए। 5 का हमने यहाँ पर विवरण देखा। जप तो आप साधारण रूप से करते ही हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उसमें भी ध्यान सज जाता है, वह 6ठा प्रकार हुआ है। 7वां अंतर यात्रा का प्रकार हुआ है। इस प्रकार से ये 7 प्रकार हैं। एक और प्रकार रह जाता है, उसका भी हम बाद में चिंतन करेंगे। उसके आगे 3 जो है एडवांस्ड वर्जन्स भी हैं, बहुत ही आगे विकास करने के लिए 3 और प्रकार हैं, जिनमें कि जो है एक आता है कि विचारों को एकदम से रोक दिया जाए, विचारों के ऊपर ध्यान किया जाता है। एक इस वर्तमान के क्षण की अनुप्रेक्षा की जाती है और एक किसी छोटे से बिंदु पर अनिमेष प्रेक्षा, उस प्रकार का ध्यान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान साधना के कई जो है प्रकार आते हैं और उनमें भी ध्यान करके विकास किया जा सकता है। द प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ दीज मीन्स कैन लीड अस टू द स्टेट बियॉन्ड वेव्स। तो इन सब की साधना करके हम तरंगों के इस संसार से ऊपर उठ सकते हैं। हियर द ड्यूरेशन, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस मैटर्स। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ध्यान की कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, व्यक्ति कितना समय ध्यान साधना पर लगाता है और कितनी उसमें रेगुलरिटी है, यानी कि रोज करना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। रोज ध्यान साधना उसी समय, निर्धारित समय पर उतने ही समय के लिए की जाए और उसमें जो है क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छी हो, पूरा ध्यान, पूरा फोकस लगाया जाए, तो वो हमारी साधना जरूर जो है विकास करेगी और फलदायी होगी। कंटिन्यूअस एंड इंटेंस प्रैक्टिस कैन लीड अस टू सक्सेस। तो लगातार हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, पूरे पूरे फोकस से, पूरे अटेंशन से, पूरे ध्यान से हमें अभ्यास करना चाहिए, तो हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। कंट्रोल ओवर ब्रेथ मेक्स द प्रैक्टिशनर फील अलाइट इन देयर बॉडी। तो जब हम ध्यान अपना श्वास पर लगाते हैं तो हमारे भीतर में एक लाइटनेस फील होती है, हमारा जो शरीर है एकदम जो शांत हो जाता है और हल्का महसूस होता है, और हल्केपन का हमें महसूस होगा। इम्प्योर साइकिक कलर्स बर्डन द बॉडी एंड मेक इट हेवी। तो जो नकारात्मक अप्रशस्त लेश्याओं के रंग हैं वह हमारे शरीर को भारी बना देते हैं। बट मेडिटेशन ऑन प्योर साइकिक कलर्स इज आल्सो अनदर मीन्स टू लाइटन इट।
तो उसमें प्रशस्त लेशियाओं के ध्यान से, प्रशस्त रंगों पर ध्यान करने से हमारा शरीर हल्कापन का अनुभव करता है। द सेंसेशंस ऑफ द इम्प्योर साइकिक कलर्स आर सो रफ दैट दे मेक द बॉडी हैवी। तो जो अप्रशस्त लेशियाएं हैं उनके रंग बहुत ही रफ हैं, यानी कि बहुत ही हानिकारक हैं, वो शरीर को भारी बना देते हैं। आपने देखा होगा एक तुम्बा होता है, उसका अंदर का सब निकाल दिया जाता है। तुम्बा पानी भी रखने के काम आता है, संतों के भी काम आता है। ऐसा आपने देखा होगा कि तुम्बे को लेकर के शरीर साधु संत जो हैं उसमें पानी भर करके उस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं। वह तुम्बा पानी पर तैरता रहता है, लेकिन अगर उस तुम्बे के ऊपर मट्टी का लेप कर दिया जाए, एक लेप चढ़ाएं, उसके सूख जाने पर फिर उसके ऊपर दूसरा लेप चढ़ाया जाए, फिर उसके सूख जाने पर तीसरा लेप चढ़ाया जाए, इस प्रकार सुखा सुखा करके 7-8 बार उसके ऊपर मट्टी का लेप चढ़ा दिया जाए, ऐसा तुम्बा अगर पानी में रख दिया जाए तो वह भी डूब जाता है। इसी प्रकार हमारी इस आत्मा के ऊपर भी कितने कितने कर्मों के आवरण चढ़े हुए हैं। इन कर्मों के आवरणों से हमारी आत्मा भारी हो जाती है, और जब आत्मा भारी हो जाती है तो उसकी गति नीचे की तरफ होती है। आपको पता होगा कि लोक में अधोलोक, जो नीचे की तरफ का लोक है, वह वहां पर नरक स्थित है। 7 नरक वहां पर हैं। नारकीय जीव वहां पर यातना पाते हैं, वेदना प्राप्त करते हैं। और जब आत्मा अपने कर्म रूपी भार से हल्की हो जाती है तो उसकी गति ऊर्ध्व होती है, ऊर्ध्व लोक की तरफ उसकी गति होती है। और आपको पता है कि ऊर्ध्व लोक में देवलोक है, देवलोक के ऊपर सिद्धशिला है। जब आत्मा पूरी तरह से कर्मों से हल्की हो जाती है, सब कर्मों से मुक्त हो जाती है, तो एकदम लोकाग्र पर जाकर लोकाग्र पर स्थित हो जाती है। ऐसी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। लेकिन जब आत्मा के ऊपर कर्मों का आवरण बहुत भारी होता है, तब वह आत्मा नीचे की ओर गति करती है। तो हमें उस आत्मा के ऊपर चढ़े हुए आवरण को हटाना है। इंस्टीड द सेंसेशन ऑफ प्योर साइकिक कलर्स इज सॉफ्ट। तो जो प्रशस्त लेशियाएं हैं उनके रंग जो हैं बहुत ही मुलायम हैं, जबकि अप्रशस्त लेशियाओं के रंग बहुत ही कठोर हैं, खुरदरे हैं। इट मेक्स वन फील वेटलेस। तो जो प्रशस्त लेशियाओं के रंग हैं वो व्यक्ति को हल्का बनाते हैं। द बॉडी अडर ऑफ ए पर्सन चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइकिक कलर्स। तो जो शरीर के भीतर से आने वाली गंध है वह भी इन प्रशस्त लेशिया के रंगों से बदल जाती है। भगवान महावीर का उदाहरण सुनेंगे। लॉर्ड महावीर हैड द फ्रेग्रेंस ऑफ ए लोटस एमिनेटिंग फ्रॉम हिज बॉडी। तो भगवान महावीर के शरीर में से इतनी सुगंध आती थी कि वह कमल की सुगंध को भी मात कर दे। उनके भीतर से आने वाली सुगंध कमल के भीतर से आने वाली सुगंध से भी अच्छी सुगंध थी। एंड दिस इज ट्रू। यह एक सत्य घटना है। वन हु रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ वीतराग emits the fragrance of lotus too। तो जो राग और द्वेष को विजय कर चुके हैं उनके भीतर से भी कमल की खुशबू आती है। प्योर साइकिक कलर्स emanate fragrance while impure psychic colors emit bad odor। तो जो प्रशस्त लेशियाओं के रंग हैं उनके भीतर से सुगंध आती है, और जो अप्रशस्त लेशियाओं के रंग हैं उनमें से दुर्गंध आती है। One can know of a person One can know if a person thinks positively or negatively through the smell of their body। तो किसी व्यक्ति के भीतर से कैसी गंध आ रही है उससे भी व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है कि उसके भीतर प्रशस्त भावनाएं जो है चल रही हैं, उसके भीतर प्रशस्त लेशियाएं चल रही हैं, या उसके भीतर नेगेटिव यानी नकारात्मक भाव चल रहे हैं, या अप्रशस्त लेशियाएं उसके भीतर चल रही हैं। तो कितना सुंदर जो है वर्णन इस पुस्तक में हमें लेशियाओं के बारे में मिला है। रिलैक्सेशन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिस्ट्रेनमेंट ऑफ द वेव्स ऑफ द बॉडी एंड माइंड एंड टू डीएक्टिवेट द नेगेटिव थॉट्स। तो रिलैक्सेशन जो है कायोत्सर्ग का
जो शुरुआत जहां से होती है कायोत्सर्ग की, वह रिलैक्सेशन से शुरुआत होती है एंड इट प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। व्यक्ति के भीतर जब रिलैक्सेशन घटित होता है तो उसके भीतर जो तरंगे उठ रही हैं, शरीर की तरंगे, मस्तिष्क की तरंगे और जो नकारात्मक भावनाओं की जो तरंगे हैं, उस पर एक लगाम लगाने के लिए रिलैक्सेशन यानी कायोत्सर्ग बहुत ही कारगर माध्यम है। We can get a glimpse of the state beyond waves and evaluate its extent through the meditation techniques. तो हम तरंगों के बाहर के संसार का दर्शन कर सकते हैं और उसका जो है इवेल्युएशन कर सकते हैं, उसके मूल्य को जान सकते हैं इन मेडिटेशन की टेक्निक से। तो जो हमने तकनीकियां अभी तक सीखी ध्यान साधना की, उसमें क्या क्या सीखा हमने? श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, लेशिया ध्यान और कायोत्सर्ग। इनके बारे में अभी तो सिर्फ सुना है, सीखना तो बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि न तो हमने प्रायोगिक दृष्टि से इसके ऊपर विचार किया है, न ही थ्योरेटिकल दृष्टि से हमने इसके ऊपर विचार किया है। बहुत इसके ऊपर समय लगाने की जरूरत है, तो धीरे धीरे हम सीखेंगे। नाउ वी विल हैव टू डिसाइड इफ वी हैव टू कंटिन्यू टू ट्रेवल इन द वर्ल्ड ऑफ वेव्स और टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टू रीच ए वर्ल्ड बियॉन्ड वेव्स। तो अब हमें सोचना है कि हम इस तरंगों के संसार में चलते रहेंगे या हमें इस तरंगों के संसार से ऊपर उठना है। तो यह आज पुस्तक संपन्न होने जा रही है। इस पाठ के 3 महत्वपूर्ण बिंदु, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। मेडिटेशन इज द मिड पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ विच लाइज द वर्ल्ड ऑफ वेव्स एंड अदर साइड ए वर्ल्ड बियॉन्ड वेव्स। तो जो ध्यान है वह एक केंद्र बिंदु है, उसके एक तरफ तरंगों का संसार है तो दूसरी तरफ तरंगों के ऊपर उठने का संसार है। तो एक तरफ तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो एक तरफ जो है जो हमारा सांसारिक व्यवहार चलता है, दूसरी तरफ आध्यात्मिक विकास का संसार है। तो हमें उसके बीच में ध्यान साधना का केंद्र बिंदु है। तो ध्यान साधना का विकास करके हम तरंगों से ऊपर उठें और आध्यात्मिक की साधना की तरफ आगे बढ़ें। One who practices meditation on psychic center is blessed with divine light। तो जो ध्यान साधना अपने चैतन्य केंद्रों पर करते हैं, वहां से उनको दिव्य प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। और we can clear the fog of delusion through the practice of contemplation। तो जो मोहनी कर्म के कारण हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, उसको हटाने के लिए हम अनुप्रेक्षा को एक माध्यम बनाएं, अच्छी अच्छी भावनाओं का अनुचिंतन करें और उनका चिंतन करते करते हम ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आज पुस्तक संपन्न हुई, वेयर विल यू गो व्हेन यू डाई। बहुत अच्छे तरीके से हमने लेशिया ध्यान को समझा, लेशियाओं के बारे में समझा, तरंगों के संसार से ऊपर उठने के बारे में समझा, अपने आध्यात्मिक विकास के बारे में समझा, आध्यात्मिक विकास के मार्ग के बारे में समझा। अब हम 2 पुस्तकों का स्वाध्याय एक साथ शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों में बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान की स्तुति की गई है। एक में भगवान ऋषभ की स्तुति है, एक में भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है और एक में भक्तामर स्तोत्र है तो दूसरे में कल्याण मंदिर स्तोत्र है। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे और दोनों स्तोत्रों के ऊपर भगवान ऋषभ के स्तोत्र के ऊपर जो भक्तामर की रचना मानतुंग सूरी जी ने की और कल्याण मंदिर कल्याण मंदिर के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति आचार्य श्री सिद्धसेन जी ने की। इन दोनों का विस्तार से विवेचन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपनी 2 पुस्तकों के माध्यम से किया है और हम भी उन दोनों पुस्तकों का अध्ययन साथ साथ करेंगे। अगर आप साधना व्रत श्रावक श्राविका ग्रुप में रोज पढ़ते हैं तो उसमें भक्तामर अंतल स्थल का स्पर्श जो है उसकी 2-2, 3-3 लाइनें आप रोज पढ़ सकते हैं। अब उसका हम जो है फोकस्ड रूप से अध्ययन करेंगे और एक एक जो उसमें श्लोक है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। उन दोनों की पीछे की कहानियों के बारे में भी हम सुनेंगे। भक्तामर के पीछे की घटना तो आपको पता ही होगी कि किस प्रकार से
राजा भोज के जमाने में दो ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण जो था उसका हाथ कट गया किसी दुर्घटना में, तो उसने मंत्रों की साधना की और मंत्रों की साधना करके अपने हाथ को फिर से पहले जैसा बना लिया। दूसरा ब्राह्मण था, ये आपस में साला बहनोई ही थे, आपस में रिश्तेदार थे। उस दूसरे ब्राह्मण के शरीर में कोढ़ रूपी बीमारी उठी। उसने भी मंत्रों की साधना की, देवी की साधना की, मंत्र साधना के द्वारा उसने अपने कोढ़ को ठीक कर लिया। तो इन दोनों के इस प्रकार से मंत्रों की साधना का जो है घटनाक्रम राजा को पता चला। राजा भोज को जब इन दोनों का पता चला तो उन्होंने कहा, देखो आज वैदिक साहित्य में जो है कितने ऊंचे ऊंचे मंत्र हैं और हमारे राज दरबार में कितने ऊंचे साधक हैं जो ऐसे ऐसे मंत्रों की साधना करते हैं, ऐसे ऐसे मंत्रों के बारे में जानते हैं और रोगों को दूर कर लेते हैं। तो राजा भोज का जो मंत्री था वह जैन था। उसने कहा कि हमारे जैन मुनि भी इस प्रकार से बहुत ही चमत्कारी हैं, जैसे कि आचार्य मानतुंग हैं, वो भी बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत सारे मंत्रों को जानते हैं। तब राजा ने सूरी जी के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा कि आचार्य मानतुंग सूरी जी को दरबार में बुलाया जाए और उसके लिए उन्होंने अपने दूतों को भेजा। आचार्य महान सूरी जी को दूतों ने निवेदन किया कि आपको राजा भोज ने अपने दरबार में बुलाया है, आप वहां पधारें। और आपको पता है कि संत महात्मा अपने साधना में, ध्यान में लगे रहते हैं, स्वाध्याय ध्यान में जब वो लगे रहते हैं तो उनको राजाओं से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो आचार्य मान तुंगसुरी जी ने दूत को बता दिया कि हमें तो राजा से और आपके राजमहलों से, राज दरबार से कोई प्रयोजन नहीं है, हम अपनी साधना में मगन हैं। तो दूत ने जब वापस जाकर के राजा भोज को घटनाक्रम सुनाया तो राजा भोज जो है बहुत ही गुस्से में आ गया। उसने मानतुंग सूर्य जी को कैद करके लाने का आदेश दे दिया। तब राजा के आदेश का पालन किया गया, मानतुंग सूर्य जी को कैद करके और दरबार में ले जाया गया। राजा ने फिर से एक बार मानतुंग सूर्य जी से निवेदन किया, आप हमें कोई चमत्कारी मंत्र सुनाएं। तब मानतुंग सूर्य जी ने उस समय मौन रखना अच्छा समझा कि जिस प्रकार से राजा का व्यवहार चल रहा है, मेरा मौन ही रहना उचित होगा। तो राजा और भी क्रोधित हो गया। उसने उनको कैद खाने में ले जाने का आदेश दे दिया और मानतुंग सूर्य जी को 48 जो दिगंबर हैं वो ऐसा मानते हैं कि 48 दरवाजों वाले कारागृह में बंद कर दिया, 48 ताले लगा दिए, उनको हथकड़ियों बेड़ियों से बांध दिया गया। श्वेतांबर परंपरा में माना जाता है कि 44 दरवाजों के भीतर उनको बंद कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में आचार्य मानतुंग सूरी जी के भीतर से काव्य प्रस्फुटित होता है, भगवान ऋषभ की स्तुति प्रस्फुटित होती है और भगवान ऋषभ की स्तुति करते करते एक एक श्लोक जब वो बोलते जा रहे हैं तो एक एक करके ताले टूटते जा रहे हैं और अपना जो भगवान का स्तोत्र पूरा होता है, फिर भगवान ऋषभ की स्तुति जब संपूर्ण होती है तब तक सारे ताले टूट जाते हैं और आचार्य मानतुंग सूरी जी जो है जेल के दरवाजों के बाहर आ जाते हैं और जब सिपाही देखते हैं, राजा को निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की चमत्कारी घटना घटित हो गई है। तो राजा किसी किसी कहानी में ऐसा आता है कि राजा फिर से 2-3 बार उनको अंदर जेल में बंद कर देता है। फिर से आचार्य मानतुंग सूरी जी भगवान ऋषभ की स्तुति करते हैं, फिर से सारे ताले टूट जाते हैं और वे जेल के बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार के चमत्कार को देख करके राजा उनके चरणों में गिर जाता है, उनसे क्षमा याचना करता है और वहां से भगवान ऋषभ की यह स्तुति, यह भक्तामर स्तोत्र प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से आचार्य सिद्धसेन के जीवन की भी घटना बहुत ही चमत्कारी है। आचार्य सिद्धसेन जो थे प्रकांड विद्वान थे, विक्रमादित्य राजा के दरबारी थे। विक्रमादित्य की सभा में आपको पता है कि कालिदास भी उस समय, कालिदास की घटना उस समय की है, सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो विक्रमादित्य के दरबार में सिद्धसेन थे, तो बहुत बड़े दरबारी थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अब उनके जीवन में घटनाक्रम ऐसे घटित होता है कि उन्होंने एक प्रण कर लिया था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा
कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा, मैं उसका चेला बन जाऊंगा। तो होता ऐसा है कि उनको बहुत ही घमंड था, अपने विद्वान होने का बहुत घमंड था। ऐसा भी सुना जाता है कि जो उस समय के जो विद्वान होते थे, वो पैरों पर पट्टी बांध करके पैरों पर नहीं, अपने पेट पर पट्टा बांध करके चलते थे कि कहीं हमारा जो ज्ञान है पेट फाड़ करके बाहर न चला जाए। इसके लिए पेट पर पट्टा बांधते थे, हाथ में छोटी सी सीढ़ी चल करके सीढ़ी लेकर के चलते थे, यह दिखाने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति आकाश में भी चल रहा होगा तो मैं उससे भी शास्त्रार्थ करूंगा, उसको भी शास्त्रार्थ में हराऊंगा। इस प्रकार से वो एक सीढ़ी भी साथ में रखते थे और एक प्रतीक के रूप में वो एक रस्सी भी साथ में रखते थे कि कोई पाताल लोक में भी मेरे से शास्त्रार्थ करने के लिए जो है विद्वान प्रकट होगा तो मैं उसको इस रस्सी से खींच करके ऊपर उठाऊंगा और उस विद्वान से मैं शास्त्रार्थ करूंगा, उसको भी मैं शास्त्रार्थ में हराऊंगा। तो इस प्रकार से ऐसे घमंडी विद्वान प्रकट रूप में ऐसे प्रतीक लेकर के अपने साथ चलते थे। तो इन सिद्धसेन आचार्य को भी उस समय आचार्य नहीं कहेंगे, उस सिद्धसेन विद्वान को भी जो है बहुत घमंड था। एक बार चल रहे थे रास्ते में, किसी छोटे से गांव के पास में से होकर के गुजर रहे थे, तो सामने से आचार्य वृद्धवादी, बहुत बड़े आचार्य थे, वो सामने से आते हैं। तो और इनका और उनका आमना सामना होता है। तो गांव के बाहर उनको जब पता चलता है सिद्धसेन को कि आचार्य वृद्धवादी बहुत ही ज्ञानी है, तो वह उनको चैलेंज करते हैं। आजकल हम कैसे चैलेंज करते हैं ना एक दूसरे को, तो वह उनको शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रण देते हैं। जब आचार्य सिद्धसेन कहते हैं कि वृद्धवादी जी आप मुझसे शास्त्रार्थ करें, आप ज्ञानी हैं, मुझे भी बहुत प्रकांड ज्ञान है, प्रकांड विद्वान हूँ, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। तो वृद्धवादी जी कहते हैं देखो, यह एक गांव के बाहर की जगह है, जंगल है, यहाँ पर हम कैसे शास्त्रार्थ करेंगे, किसको निर्णायक बनाएंगे, किसको जज बनाएंगे। ऐसा करते हैं हम कहीं अच्छी जगह जाएंगे और वहां पर शास्त्रार्थ करेंगे। तब सिद्धसेन कहते हैं नहीं, मैं नहीं रुक सकता, मैं आपसे अभी इसी वक्त शास्त्रार्थ करूंगा। तब ऐसा सोच करके जब इस प्रकार से जब वृद्धवादी जी सिद्धसेन की जिद को सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो हम यहीं पे शास्त्रार्थ कर लेते हैं। तब उन्होंने आसपास देखा, दोनों विद्वानों ने नजर दौड़ा करके देखा कि किसको निर्णायक बनाया जाए, किसको जज बनाया जाए, किस व्यक्ति को हम जज बनाएं जो कि इस शास्त्रार्थ का निर्णय कर सके, विजेता को घोषित कर सके कि कौन विजेता है। तब उन्होंने देखा वहां पर कुछ ग्वाले बैठे हुए थे, तो उनको ग्वालों को बुलाया गया, उनको कहा गया कि देखो हम दोनों शास्त्रार्थ करने जा रहे हैं और आप जो है जज बनो, निर्णायक बनो और हमारे शास्त्रार्थ का निर्णय करो, कौन विजेता बनता है ये तुम्हें निर्णय करना होगा। ठीक है, मान लिया उन ग्वालों ने। अब विषय दिया गया सर्वज्ञ की सिद्धि। सर्वज्ञ सिद्धि के ऊपर दोनों को बोलना था। तो ये जो हमारे सिद्धसेन विद्वान थे, उनको तो सर्वज्ञ के बारे में जो है उनका तो सिद्धांत ऐसा था कि सर्वज्ञ करके कोई व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि वो वैदिक शास्त्रों को मानते थे और ऐसा बताया जाता है कि वेदों को तो भगवान ने लिखा है और उनका कोई लिखने वाला नहीं है। तो वह सर्वज्ञ को नहीं मानते थे, जबकि जैन धर्म में माना जाता है कि धर्म की प्ररूपणा जो है सर्वज्ञ करते हैं, चार तीर्थ की स्थापना सर्वज्ञ करते हैं। तो आचार्य सिद्धसेन सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए बोलने वाले थे और नहीं, आचार्य सिद्धसेन सर्वज्ञ की सिद्धि के विरोध में बोलने वाले थे और आचार्य वृद्धवादी जी जो है सर्वज्ञ की सिद्धि के बारे में बोलने वाले थे, क्योंकि जैन धर्म में सर्वज्ञ को माना जाता है। तो ग्वालों ने कहा कि पहले जो है सिद्धसेन विद्वान बोलेंगे, क्योंकि वे छोटे हैं, और वृद्धवादी जी जो है वृद्ध हैं, वो बड़े हैं, तो वो बाद में बोलेंगे। इस प्रकार से सिद्धसेन को पहले बोलने का मौका दिया गया। उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने संस्कृत में जब काफी समय तक प्रवचन दिया कि सर्वज्ञ जो है किसी भी बात से सिद्ध नहीं होता, मैंने कभी सर्वज्ञ को देखा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मैंने नहीं देखा जो कि सब वस्तुओं के सब प्रकार के ज्ञान को जानता हो। तो जब बहुत लंबे समय तक संस्कृत में धारा प्रवाह उनका प्रवचन हो चुका, तब ग्वालों ने कहा
अरे तुम रुक जाओ थोड़ा, अब इस बूढ़े को भी बोलने दो, वृद्धवादी जी को भी बोलने का मौका दो। तुमने बहुत अनाप शनाप बक लिया, हमारे तो ऊपर से निकल गया, हमें तो तुम्हारी कोई भाषा समझ में नहीं आई। ऐसा करके के ग्वालों ने उनको शांत करा दिया। अब वृद्धवादी जी का नंबर आया। वृद्धवादी जी ने बहुत ही साधारण जो गांव की भाषा थी उसमें एक सुंदर सा दोहा उनको सुनाया और उनको कहा कि देखो कि मोक्ष क्या है। जब कोई ग्वाले के लिए कि मोक्ष क्या होगा, इस प्रकार से उन्होंने एक दोहा उनको सुनाया कि जो वृक्ष की बढ़िया छाया हो और उसमें उनका जो गायों का टोला है वो विश्राम कर रहा हो, आसपास में हरी हरी घास हो गायों के खाने के लिए, और जो है पास में मटके में छाछ पड़ी हुई हो और ठंड को मिटाने के लिए कंधे पर कंबल हो, उससे बढ़िया मोक्ष और क्या हो सकता है। इस प्रकार से जब उन्होंने जो दोहा सुनाया तो ग्वाले बहुत खुश हो गए। तब उन्होंने वृद्धवादी जी ने कहा, देखो भाई, आपके यहाँ पर आपके गांव में कोई सर्वज्ञ है क्या? तब ग्वालों ने बताया कि हाँ, क्यों नहीं, हमारे गांव के वहां पर एक जो है भगवान की मूर्ति स्थापित है, वहां पर भगवान का मंदिर है, उसमें सर्वज्ञ भगवान विराजमान है। बस सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई। तुरंत जो है ग्वालों ने निर्णय दे दिया कि वृद्धवादी जी जीत गए और सिद्धसेन जी हार गए। अब सिद्धसेन भी अपने वचन के पक्के थे, उन्होंने उसी समय वृद्धवादी जी का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। वृद्धवादी जी ने बोला कि इस प्रकार से आप शिष्य नहीं बन सकते, आपको तो जैन दीक्षा लेनी पड़ेगी, आपको मुनि बनना पड़ेगा। तो सिद्धसेन को उसी समय दीक्षा दे दी गई। अब सिद्धसेन प्रकांड विद्वान थे, वो अंग और उपांगों का अध्ययन करके और जैन सिद्धांतों के भी विद्वान बन गए। इतने बड़े विद्वान बन गए, इतने बड़े ज्ञाता बन गए कि उनको आचार्य बना दिया गया। आचार्य बन के स्वतंत्र विचरण करने लग गए और जो है वो गांव गांव में नगरों नगरों में विचरण करते करते एक नगर में पहुंचे। वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो राजा था वह कोई थोड़ा सा कमजोर होगा तो दूसरे एक बड़े शत्रु राजा ने आक्रमण कर दिया। अब सिद्धसेन के पास आचार्य सिद्धसेन के पास बहुत लब्धियां थी, बहुत ऊंचे ऊंचे मंत्र थे। तो उन्होंने क्या किया, उस राजा की मदद करने के लिए मंत्र साधना से, मंत्रों की शक्ति से सेना का निर्माण कर दिया, विशाल सेना का निर्माण कर दिया, शत्रु सेना को हरा दिया गया। तो वह राजा इतना खुश हो गया कि उन्होंने अपने राजमहल में आचार्य सिद्धसेन के लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी, सारी सुविधाएं कर दी। उनको ऐसा बता दिया, उनको ऐसा कह दिया कि आप अब पैदल नहीं चलेंगे, आप पालकी पर बैठ करके चलेंगे या फिर हाथी के घोड़े पर चलेंगे। तो आचार्य सिद्धसेन पालकी पर बैठ करके पालकी का प्रयोग करने लग गए। जैन संतों को पैदल चलना ही कल्पता है, काल पालकी आदि का इस प्रकार के रथ आदि का, हाथी घोड़े आदि का प्रयोग करना नहीं कल्पता है। लेकिन आचार्य सिद्धसेन कुछ समय के लिए उन आमोद प्रमोद के साधनों में जो है फंस गए। और जब उनके गुरु वृद्धवादी जी को यह पता चला तो उन्होंने कुछ मन में निर्णय लिया और सोचा कि इस प्रकार से तो जैन धर्म की प्रभावना नहीं होगी, आगे आने वाले साधु संत जो है इन भोग उपभोग की सामग्रियों में फंस जाएंगे। तो आचार्य वृद्धवादी वहां पर पहुंचते हैं विहार करके, और जब वे देखते हैं कि आचार्य सिद्धसेन इतने लोगों से घिरे हुए हैं और पालकी पर चढ़ने वाले हैं, तो वृद्धवादी जी क्या करते हैं कि पालकी को तो 4 लोग उठाते हैं, वह भी एक तरफ जाकर के एक कोना पालकी का उठा लेते हैं। अब जैसे पालकी चलने लगती है तो वृद्धवादी तो बूढ़े हैं, कमजोर हैं, तो पालकी एक तरफ झुकने लगती है। यह झुकना देख करके आचार्य सिद्धसेन संस्कृत में एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, उसमें धातु का प्रयोग करने में कुछ भूल हो जाती है। तो आचार्य वृद्धवादी जी तुरंत उनकी भूल पकड़ करके उनको सावधान करते हैं कि तुमने ये धातु प्रयोग में गलती की है। तो जैसे ही वो ऐसी वाणी सुनते हैं कि मेरी गलती बताने वाले कौन हो सकते हैं, तुरंत उन्हें अपने गुरु की याद आती है। वो नीचे उतर करके देखते हैं तो उनके गुरु वृद्धवादी जी सामने खड़े दिखाई देते हैं। तुरंत वो क्षमा याचना करते हैं गुरु से और प्रायश्चित लेते हैं कि वृद्धवादी जी मुझे प्रायश्चित दें, मैं इस भोग विलास में फंस गया था, मुझे इससे प्रायश्चित करके शुद्धि प्रदान करें। तो आचार्य सिद्धसेन, उस समय उनको दिवाकर नाम की उपाधि दी गई थी, इतने बड़े आचार्य
और अपने गुरु के चरणों में झुक करके क्षमा याचना करते हैं, भूल का प्रायश्चित करते हैं। अब उनके जीवन की और एक घटना आती है कि आचार्य सिद्धसेन एक बार जो ब्राह्मण होते हैं उनसे उनके मुख से जैन आगमों का उपहास सुनते हैं कि आपको पता है जैन आगम जो है प्राकृत भाषा में है। उस समय में प्राकृत भाषा को गंवारों की भाषा, ग्रामीणों की भाषा समझा जाता था। तो वो ब्राह्मण संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। वो ब्राह्मण इस प्रकार से चर्चा कर रहे थे, देखो जैनों के ये जो आगम हैं किस प्रकार से प्राकृत भाषा में है, उसका हंसी मजाक उड़ा रहे थे। तो आचार्य सिद्धसेन को वो बात भीतर तक चोट कर जाती है, क्योंकि आचार्य सिद्धसेन तो संस्कृत के भी प्रकांड पंडित थे और प्राकृत भाषा के भी प्रकांड पंडित थे। जब वो ऐसा सुनते हैं उनको यह उपहास सहन नहीं होता है, तो अपने भीतर ही भीतर मन में निर्णय करते हैं कि मैं जो आगम है उनका संस्कृत में अनुवाद करूंगा। और इस पर कार्य शुरू ही करने वाले होते हैं तो उनको उनके गुरु से निषेध प्राप्त होता है, जैन संघ से भी निषेध प्राप्त होता है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। भगवान की वाणी का आप उपहास नहीं कर सकते, भगवान की वाणी को आप छोटा नहीं बता सकते, भले ही वो प्राकृत भाषा में हो, लेकिन भगवान की वाणी तो भगवान की वाणी है, वो आगम है, उसका इस प्रकार से हम निरादर नहीं कर सकते। इसलिए आपको प्रायश्चित करना होगा। और संघ उनको 12 वर्ष का एकांतवास देता है और यह आदेश देता है कि इस एकांतवास के समय में अगर आपने जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना कर दी तो आप वापस से संघ में आ सकते हैं, नहीं तो आपको संघ से निष्कासित रखा जाएगा। तो अब घटना इस प्रकार से घटित होती है कि 12 वर्ष तक किसी प्रकार रूखा सूखा खा करके और संघ से निष्कासित होकर के एकांतवास में जो है आचार्य सिद्धसेन अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से रूखा सूखा खाने से उनके भीतर शरीर में भस्मक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो जो भी खाए भूख उनकी पूरी नहीं हो पाती। खाना कितना भी खाओ लेकिन भूख जो है खत्म नहीं होती। तो अब आचार्य सिद्धसेन ने इसका एक उपाय चुना। वो एक शैव मंदिर में जहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई थी उस मंदिर में जाकर के वहां पर विराजमान हो जाते हैं और जो चढ़ावा वगैरह आता है उससे अपनी उदर पूर्ति कर लेते हैं। आपको पता ही है मंदिरों में बहुत प्रसाद चढ़ाया जाता है, उससे उनकी क्षुधा शांत हो जाती थी। तो कुछ समय वहां पर रहे, लेकिन आखिरकार के पुजारी को पता चल गया कि इतना चढ़ावा आता है उसमें से इतना भाग तो है कहीं चला जाता है और जो चढ़ावे का बड़ा भाग जो है कहीं चला जाता है और थोड़ा सा ही भाग बच पाता है। तो जब पता चलता है कि यह अपरिचित व्यक्ति जो है भोग का जो है उपयोग कर लेता है, चढ़ावे का उपयोग कर लेता है, तो उनको वहां से भगाने की जो है उनको हटाने की का आदेश दिया जाता है। पर जब आचार्य सिद्धसेन जी वहां से नहीं जाते हैं तो उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं। अब ऐसा चमत्कार घटित होता है कि कोड़े उनके शरीर पर बरसाए जा रहे हैं, लेकिन उन कोड़ों की चोट जो है राजमहल में रानियों के शरीर पर लग रही है। तो ये एक बड़ी चमत्कारिक घटना घटित होती है। राजा को जब पता चलता है कि मंदिर में कोई योगी आया हुआ है, उसके शरीर पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं और अंतःपुर में रानियों के शरीर पर उन कोड़ों की चोट लग रही है, तो राजा स्वयं विक्रमादित्य राजा जो है स्वयं मंदिर में आकर के और ये घटना को देखता है और वह योगी को कहता है, आदेश देता है कि तुम भगवान को पहले प्रणाम करो, शिवलिंग को प्रणाम करो। तब सिद्धसेन कहते हैं कि मेरा प्रणाम यह जो है स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तब राजा उनको आदेश देता है, नहीं तुम इन्हें प्रणाम करो। तब जो है सिद्धसेन इस चमत्कारी कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना करते हैं और जैसे जैसे एक एक श्लोक बन रहा है और जैसे जैसे भक्ति में जो है आचार्य सिद्धसेन डूब रहे हैं और इस कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना करते करते ऐसा बताया जाता है कि उस शिवलिंग के भीतर से भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रकट होती है और इस चमत्कारी घटना को राजा स्वयं देखता है और राजा
उनको योगीराज को नमस्कार करता है और फिर उनको पहचान भी जाता है कि ये तो वही सिद्धसेन है, प्रकांड पंडित, जो कि मेरे राज दरबार में एक दरबारी के रूप में थे और आज ये आचार्य सिद्धसेन के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। और जब इस चमत्कारी घटना से जैन धर्म की प्रभावना होती है तो जैन संघ भी उनको माफ कर देता है। इस प्रकार से आचार्य सिद्धसेन बहुत बड़े आचार्य हुए, न्यायावतार भी उनको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने न्याय शास्त्र के ऊपर भी कई रचनाएं की हैं और बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य आचार्य सिद्धसेन, उनको मेरा कोटि कोटि नमन। आचार्य मानतुंग सूरी जी को भी कोटि कोटि नमन। उन दोनों को हमने याद किया आज, बहुत ही हमारे लिए यह शुभ संयोग की बात है और इन दोनों पुस्तकों का हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज के इस स्वाध्याय को संपन्न करेंगे। और बहुत ही सुंदर पुस्तकें हैं, मैंने थोड़ा-थोड़ा इनका अध्ययन किया है, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो हम आगे अगले स्वाध्याय में इनका दोनों का अध्ययन करेंगे। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो सुने मंगल पाठ। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम्। एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्ता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिष्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिडियो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुतरम देवदानव गंधर्वा चक्ररक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। मङ्गलं मतिमान् भिक्षु मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राध्या मङ्गलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मङ्गलम्। महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। तेरस का कार्यक्रम 15 तारीख शाम को 8:30 से 9:30 बजे तक होगा। आप सभी कृपया जुड़ें और लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम।